हेलो वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त सोनू शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम एक लीड कोड का नया प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम है कि पहले बता दूँ आप सभी को पढ़ के। उसका नाम है कंटेनर विद द मोस्ट वाटर। तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं पहले। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट ऑफ लेंथ एन, देयर आर एन वर्टिकल लाइन्स drawn such that two endpoints of the ith line are I, 0 and I, height of I। मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे ये प्रॉब्लम क्या है बाद में। अभी पढ़ते हैं प्रॉब्लम। फाइंड द टू लाइन्स that together with the x-axis form a container such that the container contains the most water. Return the maximum amount of water a container can store. That notice है that you may not slant the container. ओके मतलब इन्होंने क्या बोला है मैं आप सबको बताता हूँ। इन्होंने बोला है कि आप सभी को एक एन साइज का इंटीजर एरे दिया जाएगा। वो इंटीजर एरे रहेगा बेसिकली हाइट्स बताएगा एक पोल की, एक लाइन की। ओके तो बेसिकली अब वो ये वाले लाइंस का मीनिंग क्या है, ये वाले लाइन का I, 0 I, हाइट मतलब क्या, मतलब कि ये हाइट आप सभी को 1 दिया है यहाँ पे। तो हाइट जो है शुरुआत होगी उसकी 0 से लेकर 1 तक। हाइट जो है 8 दिया है यहाँ पे, उसकी शुरुआत होगी 0 से लेकर 8 तक। इसी को यहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। पहला वाला 0 से लेकर 1 तक हाइट है, दूसरा वाला है 0 से लेकर 8 तक हाइट है, तीसरा वाला 6 था तो 0 से लेकर 6 तक हाइट है, दूसरा वाला 2 से लेकर 0 से लेकर 2 तक हाइट है। ऐसे बेसिकली हाइट्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अपने को प्रॉब्लम में क्या करना है कि अपने को ऐसे दो लाइन्स को ढूंढना है, ऐसे दो लाइन्स को ढूंढना है जो उनका एरिया करने पे, लेंथ इंटू ब्रेड करने पे, मतलब एरिया करने पे आप सभी को मैक्सिमम एरिया मिले जिससे मैं आप उसमें मैक्सिमम वाटर डाल सकूँ। तो ये आप सभी को निकालना था। तो यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ें, दो लाइंस लेकर बताई। इसमें मैक्सिमम एरिया आ रहा था। कैसे आ रहा था मैं आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको नंबर कर लेते हैं जीरो। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लेते हैं क्योंकि ये एरे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से भर रहा होगा। 0 1 2 3 4 के 4 5 6 7 8। ओके जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से लिया मैंने। अब मेरा क्या है, एरिया निकालना रहता है तो मेरे को पहले हाइट निकालना पड़ेगा। हाइट क्या है इसका 7, उन्होंने वो क्वेश्चन में दिया है 7। अब लेट से मैंने यहाँ का एरिया निकाला रहता, पहला यहाँ का एरिया निकाला रहता तो क्या रहता वो 7 इंटू ब्रीथ। पर यहाँ पे बात करें तो ये मेरा स्लांटिंग ले रहा हूँ मैं, यहाँ से 7 लेता तो मेरा ऐसा एरिया आता। पर मेरे को उन्होंने क्या बोला, स्लांटिंग एरिया लेना नहीं है, नोटिस में उन्होंने वही दिया था। तो मेरे को इस तरीके से एरिया लेना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 इंटू ये पूरी लेंथ, ये पूरा ब्रीथ। क्या है ब्रीथ उसका 8 माइनस 0 मतलब 8। तो पहले वाले का एरिया आ रहा था 8, पहले वाले का एरिया आ रहा था 8, दूसरे वाले का अब ये वाला जो है, अब ये वाले दोनों का एरिया निकालना है। लेट से यहाँ से निकालूंगा, जो छोटा रहेगा वहाँ से ही निकालना पड़ेगा। सिंपल सी लॉजिक है यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा वाला छोटा था, मैं इतना एरिया निकालने वाला हूँ। तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट, उसकी हाइट थी 7। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 7 उसकी हाइट है, यहाँ पे बताया है। और ये यहाँ पे भी दिया है 7 हाइट है उसकी। अब उसका ब्रीथ निकालना है। ब्रीथ निकालना है मतलब क्या, ये 1 से लेकर 8 तक का डिस्टेंस क्या होगा, 8 - 1। 8 - 1 क्या आएगा 7। तो उसका एरिया निकल के आएगा 49। तो ये 49 एरिया उसका निकल के आया। इसी तरीके से सिमिलरली हर एक पेड़ के लिए अपन जब एरिया निकालेंगे तो उसमें से एक जो भी मैक्सिमम एरिया निकलेगा वो रहेगा अपना आंसर। तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या था कि हम टू लूप लगा ले और हर एक पार्ट का एरिया निकाल के देखें। मतलब ये वाले पार्ट का एरिया निकाल के देखें, ये वाले पार्ट का एरिया, ये वाले पार्ट का एरिया, ये वाले पकड़ को, ये वाले पार्ट का एरिया, यहाँ से ये वाले पार्ट का एरिया, यहाँ से ये यहाँ से ये, उसके बाद यहाँ से ये वाले पार्ट का एरिया, यहाँ से ए पार्ट का एरिया। तो दो लूप लगा के हर एक पार्ट के एरिया को देखते रहे और एक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल रखे पहले बाहर, और उसको एक मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज करके रखिए। मतलब जीरो से, लेट से यहाँ पे जीरो से मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज करके रखेंगे और उसको हर बार चेंज कर देंगे इफ़ मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा। तो इफ़ एरिया मैक्सिमम एरिया मिला तो फिर से चेंज कर देंगे और उसमें मैक्सिमम एरिया लास्ट में जब पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच से एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाता था, एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। पर पर यहाँ पे उनका कंस्टेंट के बारे में देखें तो यहाँ पे उनका कंस्टेंट देखते हैं हम। उनका कंस्टेंट क्या है, कंस्टेंट है कि एन की साइज है 10⁵, बट 10⁵ ऑपरेशन कांट बी कंप्लीटेड इन एक वो एक लूप में कंप्लीट नहीं हो सकते थे। मतलब एक लूप में, मतलब दो लूप में 10⁵ मतलब 10⁵ मतलब 10⁵ इंटू 10⁵ मैंने दो लूप लगाया रहता इतने का। तो मेरा लगता था कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर मतलब 10⁵ ये ऑपरेशंस बेसिकली 1 सेकेंड में कंप्लीट नहीं हो पाते थे। इसलिए अपने को ये एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व नहीं करना है। इससे ये समझ में आता है
और मिनिमम वैल्यू हम ले सकते हैं सबसे ज़्यादा 0, इसलिए मैंने बोला था 0। ओके, तो मेरे को समझ में आया कि ये प्रॉब्लम जो है वो एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना नहीं है। तो मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है बिग ऑफ एन, मतलब एक बिग ऑफ एन मतलब लीनियर प्राइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अब कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक सिंपल सा अप्रोच। यहाँ पे प्रॉब्लम में देखे तो पता चलता है कि मेरे को मैक्सिमम एरिया निकालना है, मतलब उसका ब्रिड्थ जो है वो मैक्सिमम से है। ब्रिड्थ कब मैक्सिमम होगी? जब मैं शुरुआत करूँ यहाँ से और सेम सिमिलर टाइम पे यहाँ से शुरुआत करूँ, मतलब तब मेरी ब्रिड्थ ज़्यादा होगी। स्टार्ट से और एंड से तब मेरी ब्रिड्थ ज़्यादा होगी। तो यही अप्रोच को यूज़ करके हम मैक्सिमम एरिया निकालने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दो पॉइंटर रखेंगे एक साथ, लेफ्ट से उनका नाम रहेगा लेफ़्ट और राइट। अब क्या करेंगे, हम हर बार चेक करेंगे कि ये वाला एरिया जो है क्या एक मैक्सिमम वैल्यू पहले से इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और इसको चेक करेंगे क्या मैक्सिमम एरिया है क्या ये। इफ़ मैक्सिमम एरिया को मैं, हाँ मैक्सिमम एरिया पहले टाइम पे होगा तो मैक्सिमम एरिया को उसको सेट कर देंगे, मैक्सिमम एरिया को सेट करेंगे इसके बराबर। उसके बाद वो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये वाला जो जिसका भी हाइट छोटा होगा, उस वाले पॉइंटर को बढ़ा देंगे। जिसका भी हाइट छोटा होगा उस पॉइंटर को बढ़ाएंगे। क्योंकि ये वाला जो हाइट है, हाइट अफेक्ट करता है अपने एरिया में। अब मैं छोटे के साथ में जब भी एरिया निकाल रहा हूँ बड़े के साथ, छोटा और बड़े के साथ, तो मेरा छोटा वाले की वजह से मेरा एरिया जो है अफेक्ट कर जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए ये वाले पॉइंटर को बढ़ाऊंगा, ये वाले पॉइंटर को कांस्टेंट रखूँगा। तो मैं ये वाले पॉइंटर बढ़ा के यहाँ पे आ गया। अब मेरा ब्रिड तो ज़्यादा ही है क्योंकि मैंने ये वाले पॉइंटर को भगाया नहीं, मेरा पर हाइट बढ़ गया है। हाइट बढ़ गया तो मैंने क्या देखा कि ठीक है, अब मेरा ये हाइट आ गया है, ये वाला हाइट है 7, अब ये वाला ब्रिड से मेरा 7 मतलब 49 एरिया आ गया है। ये 49 एरिया मेरा मैक्स में स्टोर हो जाएगा। अब वो फिर से क्या करेगा, आप चेक करेगा किसमें इन दोनों में से किसकी हाइट छोटी है। इसकी हाइट छोटी है तो राइट वाले पॉइंटर को अब इधर लाएगा, और लेफ्ट वाला पॉइंटर यही जगह पे रहेगा। अब एरिया हम कैलकुलेट करेंगे इतने पार्ट के लिए। अब इतने पार्ट के लिए एरिया हम कैलकुलेट करेंगे इतने पार्ट के लिए। तो इतने पार्ट के लिए एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो रहेगा 3 इंटू, लेट से ये 8 टोटल कॉलम्स थे तो ये 7 मतलब बेसिकली ये आएगा 7 - 1 मतलब 6, 18 एरिया आएगा इसका 18। पहले वाले का 49 था, मैक्सिमम वैल्यू अभी भी 49 ही रहेगी। 49 ही मैक्सिमम वैल्यू अभी तक रहेगी मेरी। 49 मैक्सिमम वैल्यू मेरा चेंज नहीं हुआ है, 49 ही है। ठीक है, क्योंकि ये एरिया जो अभी करंट एरिया आया है वो कम है करंट मैक्सिमम एरिया से, तो ये वाला चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब मैं फिर से चेक करूँगा कि इसमें से दोनों कॉलम में से सबसे छोटा कॉलम कौन सा है, ये आर वाला। तो ये वाले को मैं चेंज करके यहाँ पे ले आऊँगा, ये वाले पॉइंटर को, क्योंकि जो छोटा होगा वो वाले को चेंज करना है। क्यों करना है मैंने बताया आप सभी को, क्योंकि चेंज करना है मेरे को, मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो मेरा लेंथ हाइट जो है वो अफेक्ट कर रहा है, जिसका हाइट कम होगा उसका हाइट को बड़ा करने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं स्टेज को चेंज किया, यहाँ पे लाया। अब इन दोनों का देखा मैंने, तो इन दोनों का बात करें तो 8 मल्टीप्लाइड बाय इनकी ब्रिथ क्या होगी 6। ये इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 5 6 नंबर पे इंडेक्स पे ये वाला 8 है और ये वाला 8 है 1 नंबर इंडेक्स पे। तो 6 - 1 5 40। अभी भी ये वाला करंट जो एरिया है 49, ये ग्रेटर है 40 से, तो बेसिकली एरिया चेंज नहीं होगा। तो इसी ट्रिक को हमको हम हर बार करते रहना है और एरिया मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो आप सभी को अभी समझ में आया कि किस तरीके से करना है ये प्रोसीजर। तो चलिए कोड करते हैं। बेसिकली क्या करना है, पहले मेरे को एक एक मैक्सिमम नाम का इंटीजर डिक्लेयर करके लेना है, और मैक्सिमम को मैं इनिशियलाइज करूँगा 0 से। क्यों 0 से करूँगा, क्योंकि मेरे को मैक्सिमाइज करना है उसको, और मिनिमम वैल्यू सबसे मैक्सिमाइज जब भी करना रहता है, सिंपल सा फंडा है, जब भी मैक्सिमाइज करना हो तो उसे 0 से, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज करो। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है मेरी हाइट की 0, तो मैं इसलिए 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। जब भी आप सभी को मिनिमाइज करना हो तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू से इनिशियलाइज करो, जिससे आप उसको छोटा 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 कर सको। सिंपल सी बात है, एक बड़ा बॉक्स है तो उस बड़ा बॉक्स को मेरे को छोटा करना है, तो मैं इजीली कर सकता हूँ, पर छोटे बॉक्स को बड़ा करना है ये हार्ड है। यही बात है, बड़े बॉक्स को छोटा कर सकता हूँ, इसलिए बड़े से इनिशियलाइज करो जब मिनिमाइज करना हो, इसलिए बोलते हैं। तो आई गेस आप सभी को समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अब अपन क्या करते हैं, मिनिमम मिनिमम डिक्लेयर करके इंट मिनिमम मिनिमम डिक्लेयर नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब अपन क्या करते हैं बेसिकली,
तो यहाँ पे अब आया मैं, यहाँ पे मेरे को अब क्या लगने वाला है, एक एरिया नाम का वेरिएबल लगने वाला है, इंट एरिया। मैं साइंड इंट लेता हूँ यहाँ पे, साइंड इंट, SINGND साइंड। ओके, इंटीजर ही लेते हैं। ओके, साइंड इंट बाद में देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम आया तो। इंटीजर एरिया लगेगा मेरे को, और एक वाइल लूप लगेगी, और एक लेफ्ट और राइट पॉइंटर लगेगा। मैंने जैसे बोला लेफ्ट पॉइंटर लगेगा, लेफ्ट पॉइंटर लगेगा मेरा 0 से लगेगा, चलेगा वो। और इंट राइट पॉइंटर जो रहेगा, राइट पॉइंटर कहाँ से चल रहा है, एरे का लास्ट वाला इंडेक्स है। तो एरे का लास्ट वाला इंडेक्स कैसे मिलेगा मेरे को, हाइट का, हाइट डॉट लेंथ -1, इससे मिल जाएगा मेरे को लास्ट वाला इंडेक्स। या फिर बोल सकते हो हाइट डॉट साइज -1 से मेरे को लास्ट वाला इंडेक्स मिल जाएगा। अब मैं देखूंगा लेफ्ट जब तक छोटा होगा राइट के, राइट जब लेफ्ट जब तक छोटा होगा राइट के, मतलब यहाँ तक ही चेक करना है मेरे को, यहाँ तक ही। सबसे वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि मैं ये दोनों के पास आ जाऊँ और मेरे को मैक्सिमम एरिया मिलने वाला तो नहीं है, पर ऐसा केस हुआ कि तो ये दोनों से, और मेरा जो ये लेफ्ट वाला पॉइंटर है इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। कभी भी लेफ्ट वाला पॉइंटर एक्सीड कर गया मतलब ओवरफ्लो हो सकता है। तो इसलिए लेफ्ट वाला पॉइंटर हमेशा छोटा रहना चाहिए, इसलिए मैंने लेफ्ट वाले पॉइंटर को छोटा रखा। जब तक छोटा रहेगा तब तक चलना चाहिए लूप, और राइट वाला पॉइंटर जब से बड़ा है तब तक लूप चलना चाहिए। इफ लेफ्ट वाला पॉइंटर राइट वाले पॉइंटर से बड़ा हो गया तो लूप को एंड करना है। ओके, इसलिए अब मेरे को पहले जो चीज़ करनी है वो करनी है, इसकी विड्थ निकालनी है। विड्थ निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, एक ऊपर इंट विड्थ नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, विड्थ। ओके, इंट विड्थ नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब मैं विड्थ को क्या करूँगा, निकालूंगा। विड्थ को निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, उसका जो भी करंट इंडेक्स होगा राइट का, राइट एक करंट इंडेक्स को डिक्लेयर कर रहा है, और लेफ्ट करंट इंडेक्स को डिक्लेयर कर रहा है ये राइट, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से राइट साइड के, राइट साइड का इंडेक्स माइनस लेफ्ट साइड का इंडेक्स करूँगा तो बीच में का लेंथ निकल के आएगी, राइट। तो वही विड्थ निकली है मेरी। अब मेरी विड्थ निकल गई। अब मेरे को क्या करना है, एक मेरे को मैक्सिमम वैल्यू को मैंने डिक्लेयर किया है। अब एक बात यहाँ पे सोचने वाली थी कि मैं जब भी एरिया निकाल रहा हूँ इन दोनों के बीच में, तो मैं ये बड़े वाली जो हाइट होगी उसकी हाइट नहीं ले रहा हूँ। जो मिनिमम होगी इन दोनों में से, लेफ्ट और राइट में के जो भी हाइट्स होंगे, लेफ्ट और राइट के जो भी हाइट्स होंगे उसमें से मिनिमम वाला ले रहा था। ये वाला मिनिमम था, ये वाला लिया। सिमिलरली यहाँ से भी देखे तो ये वाला मिनिमम था, तो इसकी हाइट मैंने कंसिडर की थी इन दोनों में से। तो सिमिलरली वैसे ही मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो मेरे को मिल लेना पड़ेगा मिनिमम, एक इंट मिनिमम डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट मिनिमम। इन मिनिमम इनिशलाइज नहीं करते अभी इसको। और मिनिमम जो रहेगा वो रहेगा क्या, मिनिमम ऑफ यहाँ पे नहीं डिक्लेयर किया तो भी चलेगा आई गेस। तो यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे ही डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो इंट मिनिमम, अब मिनिमम ऑफ क्या चाहिए मेरे को, हाइट ऑफ लेफ्ट और हाइट ऑफ राइट में से मिनिमम चाहिए। हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, मैंने जैसे कि आप सभी को समझाया, हाइट ऑफ लेफ्ट मतलब यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट कॉमा हाइट ऑफ HEI, हाइट ऑफ राइट, हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, सिंपल वे। तो इसमें से जो भी मिनिमम होगा वो मिनिमम में असाइन हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरा तो विड्थ निकल गया और मिनिमम एरिया निकल गया। अब एरिया निकालना है मेरे को, मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया यहाँ पे मैंने मैक्सिमम एरिया को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैक्सिमम एरिया मेरा 0 से होगा शुरू। ओके, तो मैक्स एरिया, मैक्स एरिया इक्वल्स टू, अब मैक्स एरिया में निकालता हूँ। तो मैक्स एरिया को निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एरिया क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब मेरे को क्या करना था, एरिया निकालना था। तो मैं एक एरिया नाम का ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो मैं एरिया को इनिशियलाइज कर दूंगा। अब मिनिमम, मिनिमम जो भी मिनिमम मेरा क्या रहेगा, हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम इंटू विड्थ, विड्थ विड्थ। ओके, मिनिमम इंटू विड्थ। अब इस एरिया में से मेरे को मैक्सिमम एरिया चूज करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा ये जो भी करंट एरिया आया है वो क्या ग्रेटर दैन इक्वल टू है मैक्स एरिया से। इफ़ वो करंट वाला एरिया मैक्स एरिया से बड़ा है तो मतलब क्या, मेरे को वो वाले एरिया को सेट करना है मैक्स एरिया। तो मैक्स एरिया को मेरे को चेंज कर मैक्स के एरिया को मेरे को चेंज करके एरिया के बराबर करना है। ओके, क्योंकि मेरा एरिया बड़ा है, एरिया जो करंट एरिया आ रहा है उस मैक्स एरिया से बड़ा है, मतलब मेरा एरिया बड़ा है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इफ़, अब इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि हाइट ऑफ हाइट ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट, if height of left is smaller than height of right। अब मेरे को पॉइंटर्स को बढ़ाना है, हाइट ऑफ लेफ्ट स्मॉलर होगा हाइट ऑफ राइट से,
तो मैं क्या करने वाला था, जो हाइट ऑफ लेफ्ट स्मॉलर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था ये वाला हाइट स्मॉलर है इससे, हाइट वाला ये वाला हाइट स्मॉलर है इससे, लेट से ये वाला हाइट जो है इससे स्मॉलर था, तो पॉइंटर किसका बढ़ा रहा था, जिसका स्मॉलर था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, पॉइंटर मेरे को उसका बढ़ाना है जिसका हाइट स्मॉलर है। तो पॉइंटर बढ़ाऊंगा मैं किसका, लेफ्ट का, लेफ्ट प्लस प्लस, लेफ्ट को बड़ा करूंगा और राइट को छोटा छोटा करूंगा, समझ के रहना है वो। एल्स क्या करना है, एल्स मेरा एल्स क्या होगा, राइट का पॉइंटर बड़ा होगा, राइट का पॉइंटर बड़ा होगा तो राइट को माइनस माइनस कर दूंगा। तो ये वाला प्रॉब्लम हो गया। अब रिटर्न कर दूंगा लास्ट में, रिटर्न मैक्स एरिया, क्योंकि मैक्स एरिया में अब मेरा मैक्सिमम एरिया आ चुका होगा। तो अब रन करते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैंने मिनिमम मिनिमम दोनों बार डिक्लेयर कर दिया, तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमम लाइन बोल देते हैं, इसको मिनिमम लाइन, मतलब मिनिमम वाला लाइन निकाल रहे थे इसमें, तो इसे मिनिमम लाइन बोलते हैं। और जहाँ पे मिनिमम लाइन है वहाँ पे मिनिमम लाइन कर देते हैं। आई गेस अब रन हो जाना चाहिए, तो रन करते हैं अपन। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, एरर, टाइप int is not a function or a function point। ओके, तो ओके प्रॉब्लम क्या हुई थी, यहाँ से अचानक से मेरे पास ये मिन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया था, इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने उस वेरिएबल को कट कर दिया। और आप सभी को यहाँ पे एक और केस बताता हूँ कि लेट से मेरे पास अभी दो हाइट जो है वो एक साथ कभी भी इक्वल भी आ सकते हैं। तो मेरा जो हाइट है इक्वल आ गया, तो मेरा लेफ्ट पॉइंटर को किधर जाना है वो पता नहीं चलेगा। लेट से यहाँ पे ये वाला पॉइंटर, ये वाले पॉइंटर दोनों, ये वाले पॉइंट लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे है और राइट पॉइंटर यहाँ पे है। ओके, लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे है, राइट पॉइंटर यहाँ पे है। अब दोनों पॉइंटर में से, अब दोनों पॉइंटर यहाँ पे है, तो अब मेरे को पता नहीं चल रहा कि लेफ्ट वाला छोटा है कि बड़ा है। अब तो इस टाइम पे क्या करेंगे, कौन से भी एक पॉइंटर को बढ़ा देंगे, इसलिए क्या करेंगे, लेंथ के इक्वल, हाइट दोनों की इक्वल होगी तो कोई भी एक पॉइंटर को बढ़ाना है। ओके, ये कंसेप्ट बताना था, तो इसलिए कर देंगे हम यहाँ पे इक्वल टू साइन भी लगा देंगे। और उसके बाद रन करते हैं, लेट से आई होप अब हो जाएगा रन। यहाँ पे दोनों टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं और अपन सबमिट करके देखते हैं अब। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सबमिट हो रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम सबमिट हो गया है। तो यहाँ पे बेसिक सी आइडिया क्या थी, मैं आप सभी को बता दूँ। बेसिक सी आइडिया थी कि पहले आप सभी को एक विड्थ निकाल के लेनी थी है, विड्थ में स्टोर कर लेनी है, और मिनिमम हाइट निकालना है। मिनिमम हाइट क्यों निकालना था, क्योंकि स्लांटिंग नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम मिनिमम हाइट निकाल के पहले ले लेंगे, इसलिए मिनिमम हाइट निकाल के ले लिया। तो मिनिमम हाइट में मिनिमम हाइट आ जाएगी इन दोनों की। और उसके बाद एरिया निकालेंगे, एरिया क्या रहेगा, वो मिनिमम वाली हाइट इनटू वो विड्थ, राइट। तो इसलिए ये कहता है। उसके बाद देखा हूँ मैं कि अब जो करंट एरिया आया है क्या मैक्स एरिया से मेरा ज़्यादा है, ज़्यादा होगा तो मेरा करंट वाला एरिया को मैं मैक्स एरिया के बराबर कर दूंगा, क्योंकि वो मैक्सिमम एरिया है, तो इसलिए वही किया है। इफ़ उसके बाद चेक करूँगा पॉइंटर के बढ़ाने की कंडीशन मैंने क्या बोली थी, पॉइंटर कब बढ़ाना है, पॉइंटर जब बढ़ाना है जब जो वाला पॉइंटर छोटा होगा वो। तो यहाँ पे मैंने चेक किया हाइट ऑफ लेफ्ट, मतलब लेफ्ट वाले हाइट छोटी है, तो मेरे को लेफ्ट वाले पॉइंटर को बढ़ाना है, नहीं तो राइट वाला पॉइंटर बड़ा है तो राइट वाले पॉइंटर को छोटा, मतलब कम 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 करते जाना, लेस करते जाना। तो ये करने का भी एक लॉजिक था, जैसे कि मैंने लॉजिक बताया कि मेरा जो हाइट है, हाइट से मेरा अफेक्ट कर जा रहा था एरिया। हाइट मेरा ज़्यादा रहेगा और विड्थ मेरा ज़्यादा रहेगा तो मेरा एरिया ज़्यादा आएगा। विड्थ तो पहले से ही ज़्यादा है, हाइट को ज़्यादा करना है, तो मेरा ये वाला पहला वाला हाइट छोटा था, उस हाइट को बड़ा वाला मिल रहा है तो मैं बड़े वाले के पास जाऊँगा, इसलिए मैं पॉइंटर को बढ़ा रहा हूँ या फिर घटा रहा हूँ, तो इससे मेरा हाइट बड़ा वाला मिलता रहेगा। तो ये बेसिक सा अप्रोच था। उसके बाद मैंने रिटर्न कर दिया एरिया को, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो आई होप आप सभी को आज का प्रॉब्लम समझ में आया हो, और आप सभी को समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, और हमारे चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।